IMF का पाकिस्तान में मौशी बहाली का एतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद MD IMF ने कहा है कि पाकिस्तान में IMF की हिमायत याफ्ता इस्लाहात पर वज़ीर-ए-आज़म का अज़्म हौसला अफ़ज़ा है। नौजवानों की तरक्की और रोज़गार से मुतालिक फैसला कुन इक़दामात की हिमायत करते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि IMF वफ़द की चीफ जस्टिस से मुलाकात पाकिस्तान और दुनिया की तारीख का पहला वाक़या है। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुलाकात से ज़ाहिर होता है कि मईशत का अदल व इंसाफ से बराह रास्त ताल्लुक़ है और IMF को हमारे निज़ाम इंसाफ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का मौलाना फजलुर रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और महमूद अचकज़ई का PTI के साथ खड़े होने का दावा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेशी के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा, बड़ी जमातें PTI के मौक़िफ़ की तायीद कर रही हैं। ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। बानी PTI ने खुले खतूत में अपने अंदाज़े बताए, मुस्बत सोच के साथ तजावीज़ और सिफारिशात दी। खतूत का मकसद सियासतदान का मौक़िफ़ आवाम तक पहुँचाना है। PTI को किसी डील की ज़रूरत नहीं, अदालतें हैं। गुज़श्ता रोज़ महमूद खान अचकज़ई की रिहाइशगाह पर होने वाले इजलास में मौलाना फजलुर रहमान, उमर अयूब, शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और दीगर रहनुमाओं ने मुल्क में फ़ौरी इंतखाबात का मुतालबा किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करते हुए कहा कि आइन जजों की तैनाती और तबादले में फ़र्क वाज़े करता है। तैनाती और तबादले को एक ही मानी नहीं दिए जा सकते। तहरीरी फैसले में जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हाई कोर्ट के जज के तबादले पर दोबारा हलफ उठाने से मुतालिक प्रोसीजर खामोश है। ये अखज़ नहीं किया जा सकता कि जज तबादले के बाद हाई कोर्ट में ऑफिस संभालते वक्त दोबारा हलफ ले। अगर ट्रांसफ़र होने वाले जज का दोबारा हलफ ज़रूरी होता तो आइन में उसका जिक्र किया जाता। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस समन रिफत ने 3 सूबाई हाई कोर्ट से जजों के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों की सीनियरिटी लिस्ट में तब्दीली पर एतराज़ उठाते हुए रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस को भिजवाई थी। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर और मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस का बाज़ मामलात में तर्ज़ अमल ऐसा है कि उन पर रेफरेंस बनाया जा सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट में काम चलने नहीं दे रहे, हर मामले पर इख्तलाफ करते हैं, बॉयकॉट करते हैं या ख़त लिखते हैं। ख़त जिसे लिखें उसे मिलने से पहले पहले मीडिया में आ जाता है। बोले आप ऐसे प्रोपेगेंडे का मौजब बने जो पूरे इदारे को बदनाम करे तो इसको मिसकंडक्ट से जोड़ा जा सकता है। बताया जाए कि IMF का वफ़द किस हैसियत में और किससे पूछकर चीफ जस्टिस से मिला। JUI के रुकन असम्बली नूर आलम खान का कौमी असम्बली में IMF वफ़द की चीफ जस्टिस से मुलाकात पर सवाल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि IMF वफ़द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात का वक्त मांगा होगा, चीफ जस्टिस ने वक्त दे दिया होगा। फाइनेंशियल डिसिप्लिन में अदलिया का किरदार बहुत अहम है, इसीलिए IMF वफ़द चीफ जस्टिस से मिला। IMF प्रोग्राम के लिए हुकूमत की मजबूरियाँ हैं, मर्जियाँ नहीं। आर्मी एक्ट में किसी भी तरमीम से बुनियादी हुकूक खत्म नहीं हो सकते। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि आइन बुनियादी हुकूक दे और कोई उंगली के इशारे से छीन ले। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सजा याफ्ता शख्स के वकील सलमान अकरम राजा की दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि आर्मी एक्ट की शिक 21D को हर बार सुप्रीम कोर्ट ही क्यों देखे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आर्मी एक्ट एक ब्लैक होल है, तरमीम की गई तो बुनियादी हुकूक खत्म हो जाएंगे। जस्टिस नईम अख्तर ने सलमान अकरम राजा से कहा कि आपकी जमात ने बड़ी गर्मजोशी से आर्मी एक्ट की कानून साजी की थी। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि वो उस वक्त PTI का हिस्सा नहीं थे, वो हमेशा से ही ऑपोजिशन में रहे हैं। 2025 में 1860 वाले कोर्ट मार्शल का इतलाक तो यूनिफॉर्म एहलकारों पर भी नहीं हो सकता। यहाँ सजा देने की शरह 95% और सजा का सबब मुल्ज़िम का एतराफ़ होता है। फैसले में सिर्फ ये लिख दिया जाता है कि मुल्ज़िम कसूरवार है या बेकसूर। इस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। बिला वजह सारी रात बैठे रहते हैं। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों का एहतजाज। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में PFUJ और RIUJ का भूख हड़ताली कैंप कायम।
PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा, सहाफ़ी फेक न्यूज़ और रेगुलेशन के खिलाफ नहीं, अगर हुकूमत की नीयत दुरुस्त थी तो फिर मुशावरत क्यों नहीं की। सीनियर सहाफ़ी नासिर जैदी ने कहा, सोशल मीडिया दुनिया में मौजूद है लेकिन कहीं ऐसा काला कानून नहीं लाया गया, अपनी आज़ादी किसी को छीनने नहीं देंगे। कराची प्रेस क्लब में भी सहाफ़ियों का एहतजाज, लाहौर प्रेस क्लब में भी एहतजाजी कैंप लगाया गया। पेशावर प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों का एहतजाज, कहा पैका जैसा काला कानून कबूल नहीं। कोयटा में बलोचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से अलामती भूख हड़ताली कैंप। मुल्तान, सखर, नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, औस्ता मोहम्मद, सोहबतपुर और सिब्बी में एहतजाजी रैलियाँ निकाली गईं। लाहौर में औरत मार्च और ख़वातीन महाज़ अमल का अपने मुतालिबात के हक़ में एहतजाज, एजर्टन रोड पर धरना दे दिया। ख़वातीन महाज़ अमल ने चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। ख़वातीन पर जिनसी तशद्दुद ख़त्म करवाने, शादी और तलाक़ के क़वानीन में तब्दीली लाने का मुतालिबा। ख़वातीन मुज़ाहिरीन का कहना है कि काम की जगहों पर ख़वातीन को अच्छा माहौल दिया जाए। पंजाब हत्तक इज़्ज़त एक्ट 2024 और दफ़ा 144 को कलअदम करार दिया जाए। कौमी असम्बली में आज 12 फरवरी को ख़वातीन के कौमी दिन पर मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। करारदाद शाहिदा रहमानी ने पेश की। करारदाद में मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, बेनज़ीर भुट्टो और दीगर ख़वातीन रहनुमाओं को खिराज अक़ीदत। मुल्की तामीर और तरक्की में ख़वातीन के किरदार को सराहा गया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार शिरकत के लिए अफगानिस्तान की टीम की पाकिस्तान आमद। इवेंट से पहले ही अफगान बॉलर AM गजनफर इंजरी के बाइस बाहर। ननगयाल खरोती स्क्वाड में शामिल। राशिद खान, मोहम्मद नदी, फजल हक फारूकी और रहमानुल्लाह गुरबाज भी स्क्वाड का हिस्सा। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान। वर्ल्ड कप विनिंग टीम के 5 खिलाड़ी स्क्वाड से बाहर। कप्तान पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और मिचेल मार्श इंजर्ड हैं। मिचेल स्टार्क ज़ाती वजूहात पर टूर्नामेंट से दस्तबरदार हो गए। मार्कस स्टोइनिस ने रिटायरमेंट ले ली। ऑस्ट्रेलियाई टीम की क़यादत स्टीव स्मिथ करेंगे। इवेंट में ऑस्ट्रेलियाई टीम पहला मैच 22 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह बैक इंजरी की वजह से इवेंट से बाहर हो गए। हर्षीत राणा जसप्रीत बुमराह के मुतबादिल के तौर पर टीम में शामिल। नेशनल स्टेडियम की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के बाद स्टेडियम के बाहर शायकीन खुशी से निहाल। कहा, मोहसिन नकवी ने शानदार स्टेडियम बनाया, मजा आ गया। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारिफ मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबसरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। सऊदी अरब की सालमियत पर पाकिस्तान कभी आंच नहीं आने देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और जुग्राफियाई सालमियत की हमेशा हिमायत करता रहेगा। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि दुबई में मुनक़िदा गवर्नमेंट समिट में फ़लस्तीन से मुतालिक अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। 50,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। नस्ल कुशी की इससे बदतरीन मिसाल और क्या हो सकती है। उम्मीद है कि गज़ा में अमन कायम होगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि तुर्की के सदर का आज से पाकिस्तान का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। दौरे में दो तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारत बढ़ाने के समझौतों पर दस्तखत होंगे।
लीबिया कश्ती हादसे में बाजोड़ का नौजवान सिराजुद्दीन भी लापता। वालिदैन परेशान। वालिद का कहना है कि बेटे की कोई इत्ला नहीं। कोई कहता है बेटा चल बसा, कोई लापता होने का कह रहा है। हुकूमत हक़ाइक़ सामने लाने में मदद करे। ज़िला औरंगज़ई के मोहम्मद अली शाह के अहल खाना का बेटे की मैयत जल्द पाकिस्तान लाने का मुतालबा। कश्ती हादसे में जहाँ भग 13 अफराद का ताल्लुक पारा चनार के मुख्तलिफ इलाकों से है। गुजरात में लीबिया कश्ती हादसे का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ 8 मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिम ने 9 अफराद को लीबिया भिजवाया था। 8 कश्ती हादसे में जाँ भग हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि लीबिया कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की जानें गईं। इस काले धंधे को बंद होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी की मुलाकात। जौहरी तवानाई को फ़रोग देने के लिए इक़दामात को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बतौर रुकन IAEA फ़ायदेमंद शराकत दारी को बरकरार रखा है। जौहरी तवानाई की पैदावार और सनती तरक्की में नुमायाँ पेशरफ्त की है। डायरेक्टर जनरल IAEA ने कहा, पाकिस्तान के साथ इसी जज्बे से काम करते रहेंगे। कराची के इलाके कोरंगी में ट्रक जलाने के केस में मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद को जेल भेज दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि डंपर का ड्राइवर और कंडक्टर मिसिंग है, खदशा है उनके पास है। आफाक अहमद की जानिब से अवामी कॉलोनी और लांढी थाने में दर्ज 2 मुकदमात में दरखास्त जमानत और जेल में B क्लास की सहूलत फराहम करने के लिए दरखास्त दायर कर दी गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। कामरान टिसोरी का कहना था कि अमन अमान के क़याम में कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार काबिल सताइश है। मोहसिन नकवी ने कहा कि गवर्नर इनिशिएटिव्स के तहत जारी मंसूबे काबिल तकलीद हैं। मोहसिन नकवी की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकात हुई। हैदराबाद के स्टेडियम की अपग्रेडेशन, इंटरनेशनल मैचेस के इनेकाद समेत दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा कि नया स्टेडियम की बहाली बहुत ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का भी दौरा। कराची में अमन अमान की सूरत हाल, कच्चे के डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन और स्मगलिंग की रोकथाम पर ब्रीफिंग। हुकूमत अमन के लिए किरदार अदा करे, आने वाली नस्लों को अमन का तोहफा दे। अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कबाइल अमन जिरगा के मिशरान से खिताब। कहा, चंद लोगों के फैसलों के असरात 25 करोड़ आवाम भुगत रही है। जिना हाउस हमला केस में बानी PTI की बहनों अलीमा और उस्मा खान की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। तफ्तीशी अफसर ने 20 माह बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर को आगाह कर दिया। अदालत ने दरखास्त जमानत वापस लेने पर केस निपटा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि तफ्तीशी अफसर पहले दिन पेश हो जाते तो 20 माह पहले ही ये सिलसिला खत्म हो जाता। और 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज के मैच में जनूबी अफ्रीका के 353 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 1 विकेट के नुकसान पर 63 रन बना लिए।